This video is informational and education purpose only. We do not guarantee any income. नमस्कार दोस्तों, आज के समय में मार्केट के अंदर हजारों तरह के प्लान सामने आते रहते हैं, लेकिन हर प्लान एक जैसा नहीं होता। कुछ प्लान सेंट्रलाइज होते हैं तो कुछ प्लान खुद को डिसेंट्रलाइज सिस्टम कहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या डिसेंट्रलाइजेशन सिर्फ एक शब्द है या इसके पीछे कोई खास वर्किंग मॉडल भी होता है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे डिसेंट्रलाइज सिस्टम को समझने वाले हैं जिसमें इनकम, रिवॉर्ड और कैशबैक की पूरी स्ट्रक्चर पहले से डिफाइन की गई है। क्या इस प्लान के अंदर वह खास बातें हैं जो मार्केट के बाकी प्लान्स को अलग बनाती है? इसी को हम शुरुआत से अंत तक शांत और साफ तरीके से जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पेज की। यहाँ से कंपनी की वेलकम पेज स्टार्ट होती है। यहाँ पर फर्स्ट राइज के नाम से कंपनी का नाम दिखाया गया है, साथ में इसका टैगलाइन एक्सीलरेट योर वेल्थ लिखा हुआ है। इस पेज पर कंपनी की ब्रांडिंग और ऑफिशियल वेबसाइट www.firstrise.online दी गई है। यहीं से आगे हम पूरे सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। बात करते हैं सेकंड पेज की। यह पेज अबाउट फर्स्ट राइज के बारे में बताता है। यहाँ बताया गया है कि यह प्रोजेक्ट एक फुल्ली डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम के रूप में बनाया गया है, जिसमें कोई ऑनर, कोई एडमिन, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। इस सिस्टम की सभी ऑपरेशन ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय किए गए हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए होती है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी, इम्यूबिलिटी और फायरनेस बनी रहती है। नीचे यह भी बताया गया है कि सिस्टम में हाई ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन के साथ इफिशिएंसी और स्पीड पर फोकस किया गया है। अब बात करते हैं तीसरे पेज की। यह पेज द फ्यूचर ऑफ फर्स्ट राइज के बारे में बताया गया है। यहाँ बताया गया है कि फर्स्ट राइज एक नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल करेंसी है, जिसे ट्रेडिशनल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी के बीच की गैप को कम करने के लिए बनाया गया है। इस सिस्टम का मकसद फास्ट, सिक्योर और लो कॉस्ट ट्रांजैक्शन को ग्लोबल लेवल पर पॉसिबल बनाना है। साथ ही यह भी बताया गया है कि फर्स्ट राइज को ट्रस्ट, इफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। इस पेज में यह बताया गया है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने वाले समय में डिजिटल सिस्टम की एक मजबूत फाउंडेशन बनने वाली है। यहाँ समझाया गया है कि टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ने और ब्लॉकचेन के ज़्यादा यूज होने से न्यू, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल बिजनेस सिस्टम बन सकते हैं। साथ ही यह भी बताया गया है कि ब्लॉकचेन ग्लोबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज की, जहां समझाया गया है कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है। यहाँ बताया गया है कि डिसेंट्रलाइज का मतलब है किसी एक व्यक्ति, कंपनी या अथॉरिटी का पूरा कंट्रोल नहीं होना। इस तरह के सिस्टम में कंट्रोल और डिसीजन कई लोगों के बीच में बांटा होता है, जिन्हें नोड्स कहा गया है। यहाँ यह भी बताया गया है कि डाटा और कंप्यूटर में शेयर रहता है, कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता और सब लोग एक ही रूल्स को फॉलो करते हैं, जो आमतौर पर ब्लॉकचेन के जरिए होता है। करते हैं नेक्स्ट पेज की, जहां ब्लॉकचेन के की के बारे में बताए गए हैं। सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन, यानी इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती और डिसीजन नेटवर्क के जरिए ली जाती है। दूसरा है ट्रांसपेरेंसी, जहां हर ट्रांजैक्शन सभी पार्टिसिपेंट्स देख और वेरीफाई कर सकते हैं। तीसरा है इम्यूटेबिलिटी, यानी एक बार डाटा रिकॉर्ड हो गया तो उसे बदला या डिलीट नहीं किया जा सकता है। और चौथा है हाई सिक्योरिटी, जहां इंफॉर्मेशन को क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी से प्रोटेक्ट किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज की, जहां ब्लॉकचेन के बेनिफिट्स बताए गए हैं। यहाँ बताया गया है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करने की एफिशिएंसी को बढ़ाती है, ट्रांजैक्शन को फास्ट बनाती है और कॉस्ट को कम करती है। इसके साथ ही हाई ट्रांसपेरेंसी रहती है, जहां सभी ट्रांजैक्शन रियल टाइम में ट्रैक किए जा सकते हैं। यह पेज यह भी बताती है कि डाटा सिक्योरिटी मजबूत होती है और वेरिफिकेशन नेटवर्क के जरिए होने की वजह से थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है। बात करते हैं मिशन पेज की। यहाँ बताया गया है कि फर्स्ट राइज का मिशन फेयर और क्रिप्टो के बीच सेफ और लो कॉस्ट एक्सचेंज को आसान बनाना है। यह सिस्टम डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन सिस्टम पर काम करता है, जिसका फोकस ट्रांसपेरेंसी, फाइनेंशियल इंक्लूसिव और ग्लोबल लेवल सेंसिटिविटी पर है। अब बात करते हैं इसके विजन की। यहाँ बताया गया है कि फर्स्ट राइज का विजन एक ट्रस्टेड डिजिटल एसेट बनाना है, जो ग्लोबल ट्रेड, फिनटेक, इनोवेशन और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को सपोर्ट करे। इस विजन का मकसद एक ऐसा फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाना है जो बॉर्डरलेस, स्केलेबल और इफिशिएंट हो और ट्रेडिशनल सिस्टम और ब्लॉकचेन सिस्टम के बीच गैप को कनेक्ट करे। बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। यहाँ साफ लिखा है एवरीवन वांट्स फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी हर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है। इस पेज के जरिए यह दिखाया गया है कि लोग अपने फाइनेंशियल डिसीजन को समझदारी से लेना चाहते हैं और फ्यूचर को बेटर बनाना चाहते हैं। यह लाइन फाइनेंशियल अवेयरनेस और प्लानिंग की इम्पोर्टेंट को हाईलाइट करती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनकम की। इस पेज में 3 तरह की इनकम बताई गई है। पहली है डायरेक्ट इनकम, दूसरी है लेवल इनकम और तीसरी है स्पाई लेवल इनकम।
अब बात करते हैं पैकेजेस की। इस पेज में यह बताया गया है कि सिस्टम के अंदर अलग अलग पैकेजेस ऑप्शन रखे गए हैं ताकि यूजर्स अपने चॉइस और कंफर्ट के हिसाब से पैकेज सेलेक्ट कर सके। यहाँ पैकेज से जुड़ी कुछ अमाउंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेकिन वीडियो में मैं किसी भी तरह के नंबर या एग्जैक्ट अमाउंट को रीड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब पर इस तरह की जानकारी बताना पॉलिसी के अनुसार ठीक नहीं मानी जाती है। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे खुद पढ़ सकते हो या फिर आप अपने लीडर या सपोर्ट टीम से इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। अब बात करते हैं डायरेक्ट इनकम की। इस पेज में बताया गया है कि सिस्टम के अंदर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन के आधार पर डायरेक्ट इनकम का कॉन्सेप्ट रखा गया है। यह इनकम यूजर्स की डायरेक्ट एक्टिविटीज से जुड़ी होती है और इंस्टेंट क्रेडिट होने की बात कही गई है। इस पेज पर कुछ परसेंटेज और अमाउंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेकिन मैं वीडियो के अंदर किसी भी तरह का नंबर या परसेंटेज को रीड नहीं कर रहा हूँ। अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके या आप अपने लीडर से इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। तो नीचे दिए गए चार्ट को समझते हैं। यह चार्ट यह बताता है कि सिस्टम के अंदर टीम स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। यहाँ लिखा है कि यूजर्स अपनी फाउंडेशन 3 डायरेक्ट रेफरल से स्टार्ट करता है। इसके बाद हर डायरेक्ट मेंबर को अपने नीचे भी 3 मेंबर्स जोड़ने के लिए गाइड किया जाता है। इस तरह से एक 3x मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बनता है जो टीम के स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक ग्रोथ को दिखाता है। बाकी इसको भी आपको अच्छे से समझना है तो लीडर या टीम सपोर्ट से यहाँ से जानकारी ले सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। यह पेज लेवल इनकम से रिलेटेड है। इस पेज में यह बताया गया है कि सिस्टम के अंदर टीम स्ट्रक्चर के आधार पर लेवल इनकम का कॉन्सेप्ट रखा गया जिसमें मल्टीपल्स लेवल्स बनाए गए हैं। यह स्ट्रक्चर यह समझाने के लिए है कि टीम के सपोर्ट और पार्टिसिपेशन के अकॉर्डिंग लेवल बेस्ड सिस्टम कैसे वर्क करता है। इस पेज पर लेवल और रिवॉर्ड से जुड़ी कुछ परसेंटेज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेकिन मैं वीडियो के अंदर में किसी भी नंबर्स या परसेंटेज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि यूट्यूब पॉलिसी के अनुसार ऐसी जानकारी बताना ठीक नहीं माना जाता। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इस पेज को खुद पढ़ सकते हो या फिर लीडर या सपोर्ट टीम से इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट पेज की जिसे लेवल इनकम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कहा गया है। अगर आप इस पीडीएफ को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ सिस्टम यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब कोई यूजर्स फर्स्ट पैकेज से शुरुआत करता है तो उसके साथ एक लेवल बेस्ड स्ट्रक्चर जुड़ा होता है। इस स्ट्रक्चर में टीम फॉर्मेशन को 3x3 मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट से समझाया गया है, यानी जैसे जैसे टीम ग्रो करती है वैसे वैसे लेवल इनकम का फ्लो डिफाइन किया गया है। इसके साथ ही कुछ लेवल को ओपन करने के लिए कंडीशन भी रखी गई है ताकि सिस्टम बैलेंस और ट्रांसपेरेंट बना रहे। यहाँ दिखाए गए फिगर और कैलकुलेशन सिस्टम की वर्किंग समझाने के लिए है, लेकिन मैं वीडियो में किसी भी तरह का नंबर या अमाउंट एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसा एक्सप्लेन करता हूँ तो यूट्यूब के पॉलिसी का उल्लंघन हो सकता है, तो इसके बारे में जानकारी चाहिए तो वीडियो को पॉज करके आप खुद पढ़ सकते हो या फिर आप यहाँ पे टीम सपोर्ट से जानकारी ले सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। अगर कोई यूजर सेकेंड पैकेज से शुरुआत करता है तो यहाँ पीडीएफ में लेवल इनकम का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग तरीके से समझाया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ भी टीम बेस्ड लेवल सिस्टम को फॉलो किया गया है और यह बताया गया है कि जैसे पैकेज वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे बेनिफिट्स का स्ट्रक्चर भी चेंज होता है। यानी हायर पैकेज के साथ लेवल इनकम का फार्मवर्क ज़्यादा एक्सपेंड होकर दिखाया गया। यहाँ दिए गए सभी फिगर सिस्टम की वर्किंग समझाने के लिए, लेकिन वीडियो में मैं किसी भी तरह का नंबर या एग्जैक्ट अमाउंट एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा करने से यूट्यूब की पॉलिसी का उल्लंघन हो सकता है। अगर आपको इसकी पूरी डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो वीडियो को पॉज करके या टीम सपोर्ट से जानकारी ले सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। अगर कोई यूजर थर्ड पैकेज यानी $50 पैकेज से शुरुआत करता है तो यहाँ लेवल इनकम का स्ट्रक्चर और ज़्यादा क्लियर तरीके से समझाया गया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यह भी पूरी तरह टीम बेस्ड लेवल सिस्टम पर काम करता है जहाँ लेवल धीरे धीरे ओपन होते हैं और इनकम का फ्लो सिस्टम के रूल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ता है। यहाँ भी दिखाया गया है कि जैसे जैसे पैकेज वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे लेवल इनकम का फ्रेमवर्क बड़ा हो जाता है। हालांकि वीडियो में मैं किसी भी तरह का एग्जैक्ट नंबर या कैलकुलेशन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब पॉलिसी का वॉयलेशन हो सकता है। इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो यहाँ पर आप अपने लीडर से सपोर्ट से इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 4th, 5th, 6th पैकेजेस को। इन तीनों पेज में हायर पैकेज के लिए लेवल इनकम का स्ट्रक्चर समझाया गया है। जैसा कि आप नोटिस कर रहे होंगे, जैसे जैसे कोई यूजर्स बड़ा पैकेज चूज करता है वैसे वैसे सिस्टम के अंदर लेवल इनकम का फ्रेमवर्क अलग तरीके से दिखाया गया है। यहाँ अलग अलग लेवल्स के लिए परसेंटेज बेस्ड इनकम का कॉन्सेप्ट बताया गया है जिसे आप पीडीएफ में क्लियरली पढ़ सकते हो। वीडियो में मैं किसी भी तरह का एग्जैक्ट नंबर या कैलकुलेशन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि यह सारी जानकारी ऑलरेडी पीडीएफ में मेंशन है। अगर आप डिटेल्स में समझना चाहते हो तो आप पीडीएफ को खुद पढ़ सकते हो या फिर टीम सपोर्ट से जानकारी
ले सकते हो। अब बात करते हैं क्रिप्टो वॉलेट की। इस पेज पर कुछ पॉपुलर और सिक्योर वॉलेट के नाम दिखाए गए हैं जो डिजिटल एसेट को सेफ रखने के लिए यूज किए जाते हैं। यहाँ पर दिए गए वॉलेट्स को आप इस सिस्टम के लिए यूज कर सकते हो। बात करते हैं टर्म एंड कंडीशन की। इस पेज में बताया गया है कि यह एक 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ नो ओनर और नो एडमिन का कॉन्सेप्ट बताया गया है। यह सिस्टम ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी और यूजर्स को अपने अर्निंग पर कंट्रोल देने की बात करता है। बाकी डिटेल्स के लिए आप इस पेज को ध्यान से रीड कर सकते हो। तो दोस्तों यह थी पूरी जानकारी इस प्लेटफॉर्म के बारे में जो पीडीएफ में दी गई डिटेल्स पर बेस्ड है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन और अवेयरनेस पर्पस के लिए है, या कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। कृपया ना सोना गिरवी रखें, ना पैसा उधार ले और ना ही कोई पर्सनल लोन लेकर कोई डिसीजन ले। खुद रिसर्च करें, रिस्क समझे तभी आगे बढ़े। तो दोस्तों ये थी पूरा इन्फॉर्मेशन। बाकी आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, पसंद आया तो वीडियो को शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो लीडर्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का से, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।